सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा और आपसे आज जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो है दिव्य दृष्टि। आध्यात्म का ये विषय दिव्य दृष्टि आज हमारी चर्चा का विषय है। हमें दिन भर के कार्यों का नित्य लेखा जोखा करना चाहिए। जो भी अच्छे या बुरे कार्य हुए हैं दिन भर के, उन पर मनन करें। यदि कोई त्रुटि हो गई है तो उसकी परमपिता से क्षमा मांगें और फिर ऐसी गलती ना करने का प्रण करें। यही नहीं, जो अच्छे कार्य हुए हैं उनके लिए भी परमपिता से कहें कि आपकी दया कृपा के ही कारण ऐसे धर्म कार्य हो सके। इस प्रकार सब कुछ परमपिता परमेश्वर को ही सौंपें। जब अच्छे या बुरे कर्म कोई भी नहीं बनने पाएंगे तभी मोक्ष होगा, यानी कि आवागमन के चक्कर से छुटकारा मिलेगा। असल में बोझ तो बोझ ही है, चाहे वो अच्छे कार्यों की गठरी का हो या बुरे कार्यों की गठरी का हो। वहां पहुंचने के लिए और परमपिता से मिलने के लिए किसी प्रकार के कार्यों का बोझ नहीं रहना चाहिए, चाहे वह अच्छे कर्म हों या बुरे। तो संस्कारों से ही तो छुटकारा पाना है, इसलिए सब कुछ परम प्रभु को अर्पण करते रहो, बेड़ा पार हो जाएगा। अब संचित और प्रारब्ध कर्मों के कारण ही ये जन्म मिला है, मगर अब कुछ भी संचित नहीं करना। यही सबका निपटारा कर देना होगा। और सबके निपटारे के लिए जब सफाई का कार्य प्रारंभ होगा तब सुख व दुख दोनों सामने आएंगे। सुख के क्षण तो व्यतीत हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता, मगर जब दुख के क्षण आते हैं तो त्राईमाम त्राईमाम हो जाती है, त्राई त्राई मच जाती है। इसलिए जब सुख व दुख के क्षण आए तब परमपिता को साक्षी व परम प्रिय मानकर उसकी छत्र छाया को सब कुछ समझकर सारे दुख के समय को व्यतीत करना चाहिए। तो सब कुछ वही परमपिता करता धरता है, तो फिर रोना झींकना क्यों? जब ये बात समझ में आ जाएगी तब सुख और दुख के क्षण समान रूप में व्यतीत होंगे। इस प्रकार अंतःकरण की शुद्धि हो जाएगी। तो जब मन का संकल्प होता है, इच्छा होती है, तब सारी इंद्रियां कार्य करती हैं। देखिए, दिव्य दृष्टि किसको कहते हैं? दिव्य दृष्टि के माने हैं कि जब मन का संकल्प होता है, इच्छा होती है, तभी सारी इंद्रियां कार्य करती हैं। संसार के जो विषय काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर हैं, इनका संयोग जब मन में हो जाता है तब हमारा मन, हमारे संकल्प, हमारी इच्छाएं दूषित हो जाती हैं। और जब तक दृष्टि शुद्ध रहती है, किसी प्रकार की मलिनता नहीं होती, तभी तक हमारे शरीर के सारे आचार, विचार, व्यवहार शुद्ध तथा पवित्र रहते हैं। अब शुद्ध तथा पवित्र उन्हीं कर्मों को कहेंगे जो ईश्वरीय इच्छा अनुकूल हों, जो ईश्वरीय इच्छानुकूल हों। तो ईश्वरीय इच्छानुकूल वही होंगे जिनमें हमारी इच्छा शामिल नहीं होगी। इसकी पहचान ये है कि उसमें हमें सुख और दुख नहीं आएगा, हानि लाभ आदि का प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि वह तो ईश्वर प्रेरित कार्य है। जब हमारी इच्छा और वासना कुछ नहीं है तब सुख दुख हानि लाभ का प्रश्न ही नहीं उठता। जब इच्छा और वासना नहीं रहती तब हमारी दृष्टि निर्मल रहती है। तो दृष्टि निर्मल रहने पर हमें दूर दूर तक स्पष्ट दिखाई देता है तथा भूत, भविष्य, वर्तमान का कोई व्यवधान नहीं रहता। इसी को दिव्य दृष्टि कहते हैं। यही चेतना की धार है, शुद्ध, निर्मल और पवित्र। तो प्रभु में विश्वास करने वाले प्राणी जीवन में सुखी रहते हैं। परम पिता परमात्मा तो सबका परम पिता है। वो सब प्राणियों को उनके संस्कार और भाग्य के अनुसार फल देता है। आगे कोई संस्कार ना बनने पाए, ये प्राणी का कर्तव्य है। ना अच्छे संस्कार बने हो ना बुरे ही। इसके लिए प्राणी को सब कुछ उसी परमपिता को अर्पण करते रहना चाहिए, तो जिसका संपूर्ण पसारा इस ब्रह्मांड में है। अपना तो कुछ भी नहीं, हम ब्रह्म बस इसे अपना मान बैठे। जीवन में यही अशांति का कारण है। तो मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो
तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है वो। अर्थात सब कुछ प्रभु को अर्पण करते रहना चाहिए, जिससे आगे कोई संस्कार नहीं बनेंगे। यही बंधनों से मुक्ति का मार्ग है। फल से निरासक्त रहकर ही हमें अपने कर्तव्य करते रहना चाहिए। सांसारिक बंधनों से मुक्ति प्राप्त करने का यही मार्ग है। अब संसार में इच्छाओं का कोई अंत नहीं, कोई सीमा नहीं। एक इच्छा की पूर्णता हुई तो दूसरी पहले से तैयार है। इस प्रकार मन उड़ान भरता रहता है और अंततः इच्छाओं के पूर्ण होने के पहले ही वो जीवन की अंतिम सांस ले लेता है। और जो अतृप्त इच्छाएं रह जाती हैं, उन्हीं के कारण जीव आवागमन के चक्कर में पड़ा रहता है। तो इस तरह अतृप्त इच्छाएं ही आवागमन का कारण है। सेवा भाव सर्वोपरि है सभी मनुष्यों के लिए, खास तौर से स्त्रियों के लिए। जो स्त्री सदैव सेवा भाव बनाए रखती है अपने पति के प्रति और अपने परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति, उसे तो कुछ और करना ही नहीं है, उसकी तो यही पूजा है और निश्चय ही इससे फल भी प्राप्त होता है। बताइए कितनी सरल पूजा है स्त्रियों के लिए। आदर भाव या सेवा भाव बनाए रखने से मन शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, और जब मन शुद्ध हो गया तब पर उसमें ईश्वर का वास हो जाता है। तो यही प्रक्रिया है मन की शुद्धि की। हम सबको आंतरिक सत्संग द्वारा मन को नियंत्रित करना पड़ता है। मगर जो स्त्रियां सेवा भाव से घर का काम करती रहती हैं प्रेम पूर्वक, उनके लिए इससे बढ़कर अन्य कोई पूजा नहीं है। हम तो अक्सर स्त्रियों से कहते रहते हैं कि उसका पति ही परमेश्वर है। तो पति की सेवा उसे ईश्वर रूप समझ कर करनी चाहिए। जितनी श्रद्धा और विश्वास से वह पति सेवा करेंगी, उनको वैसा ही फल प्राप्त होगा। जिसके साथ ब्याही गई हैं वही उनके लिए सब कुछ है। तो जन्म मरण के चक्र के समाप्त होने का एक ही उपाय है, जो बहुत सरल, सुगम और सबके लिए ग्राह्य है, और वह परमपिता परमात्मा की शरण गति। सारे कार्यकलाप, सारा व्यवहार, सब कुछ अपना ना समझकर परमात्मा का समझकर करना। जो कुछ हमारा है, हमारे पास है, घर द्वार है, स्त्री पुत्र है, धन दौलत है, नौकरी चाकरी है, व्यापार है, सभी भगवान का है और हम सब कुछ भगवान के लिए कर रहे हैं। तो हमारा अपना कुछ है ही नहीं, अहंकार है ही नहीं, तो फिर संस्कार बनेंगे ही नहीं। तो प्रारब्ध का भोग होने पर शरीर का नाश तो हो ही जाएगा, और यदि संचित संस्कार बाकी हैं तो जन्म लेना ही पड़ेगा। अपने संस्कार भोगने के लिए भगवत समर्पित बुद्धि से कार्य करने पर नए संस्कार बनते नहीं, और पूजा, प्रार्थना, ज्ञान, भक्ति, योग द्वारा संचित कर्म समाप्त हो जाते हैं। तब हमें इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति मिल जाएगी। सो ये हमारे सोचने समझने की बात है। जब ये बात हमारे ध्यान में, हमारे विचार में रहेगी कि हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है, हमें आवागमन से छुटकारा पाना है, तो फिर हम साधना में मन लगाकर जुट जाएंगे और हमें सफलता निश्चित ही मिलेगी। तो घर का कामकाज, बच्चों का पालन पोषण, बड़े बूढ़ों की देख रेख, यही कार्य स्त्रियों की पूजा है। यही कार्य स्त्रियों की पूजा है। यदि वह पूरा ध्यान में अपनी पूरी जिम्मेदारी से करती रहें तो इससे बढ़कर उनके लिए कोई पूजा नहीं। तो स्त्रियों के लिए कहा गया है कि उनका पति ही परमेश्वर है, क्योंकि पति की सेवा शुश्रूषा से बढ़कर स्त्री के लिए और कोई धर्म नहीं है। ये इसलिए कि वह पति लीन है तथा उसका पति गुरुलीन है, और गुरुलीन है परमेश्वर में। तो जब पत्नी अपने पतिदेव के प्रति ध्यान व लगन से अपने कर्तव्य का पालन करेगी, तब उसे बिना किसी प्रयास के सब कुछ प्राप्त होता रहेगा। हाँ, कभी कभी स्त्रियों के मन में आता है कि पति को परमेश्वर कैसे माने, क्योंकि उनमें कुछ कमियों का आवाज़ दिखाई देता है। तो ये तो ऐसा है ना, पत्थर की पूजा कर सकते हैं बिना किसी शंका के, तब मनुष्य तो पत्थर से श्रेष्ठ है ही, अतः उसे क्यों नहीं पूजा जा सकता। पति पत्नी का संबंध तो मित्रों का संबंध है, तो क्या मित्रता में प्रेम नहीं होता।
वस्तुतः प्रेम ही पूजा है। सब कार्य उसी के प्रेम रस में डूबकर करना चाहिए, और डूबकर करना ही पूजा का एक रूप है। तो कहने का मतलब यह है कि कर्म से बढ़कर कोई पूजा नहीं, केवल दृढ़ प्रतिज्ञा की बात से सब कुछ ठीक हो जाता है। इसलिए यदि स्त्री अपने प्रेम में दृढ़ है तो पति स्वयं उसकी ओर खिंच जाएगा, और यदि कुछ अनुकूल परिस्थितियां भी हैं तो अंत में सब कुछ रास्ते पर आ जाएगा। अतः जीवन शांति और प्रेम के साथ चले, इस हेतु स्त्रियों को पति में श्रद्धा व विश्वास जगाना चाहिए। वो तो जीवन साथी है, एक दूसरे के फिर कोई अलगाव भी तो नहीं है। और जब एकत्व भावना है तब यही ईश्वर में समाहित हो जाना है, और जब ईश्वर में समाहित होने की दशा प्राप्त हो गई तब परमानंद की अनुभूति अपने आप होने लगती है। यही पूजा का रूप है। तो मनुष्य को मनुष्यता प्राप्त करने के लिए, पूर्ण मनुष्य बनने के लिए यह आवश्यक है कि वो सत्यनिष्ठ बने। इसके लिए उसे मन, वचन और कर्म से सत्य का पालन करना चाहिए। हमारे सद्विचार हों, सद्भावना हो, सत्य संकल्प हो, हम वाणी से सत्य वचन बोलें, जैसी बात सुनी है, देखी हो, पढ़ी हो, वैसा ही बोलें, उस पर तनिक भी अपनी ओर से मिलावट ना हो। आध्यात्म पथ के पथिकों के लिए सत्य की साधना अत्यंत आवश्यक है। इसमें ना कहीं आना, ना कहीं जाना, और ना किसी से पूछना है, केवल सत्य का प्रयोग करना है। तो जो प्राणी इस प्रकार सत्य का अनुसरण करता है, वह वाणी से जो भी बोलता है वह सदा सर्वदा सच्ची होता है, क्योंकि उसके अंतर में सत्य के सिवाय और कोई कल्पना, कोई स्फुरना नहीं होती। अतः निश्चित है कि उसके मुख से जो भी बात निकलेगी वो सत्य ही होगी। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, माँ ब्रूयात सत्यम प्रियम। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, माँ ब्रूयात सत्यम प्रियम। अर्थात हम सत्य बोलें और प्रिय बोलें, परंतु अप्रिय लगने वाला सत्य ना बोलें। हम ऐसा सत्य ना बोलें जिससे किसी को बुरा लगे। लोग कहते हैं कि बिना असत्य का प्रयोग किए, अर्थात बिना झूठ बोले सांसारिक कामकाज ठीक से नहीं चल सकते, विशेष रूप से व्यापार और दुकानदारी। ये बात बिल्कुल निराधार है। जो लोग व्यापार या दुकानदारी करते हैं और सत्य बोलते हैं, एक बात करते हैं, बोल तोल नहीं करते हैं, उनको प्रारंभ में भले ही कठिनाई हो, किंतु कुछ दिनों पश्चात जब लोग सच्चाई जान जाते हैं तो उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल जाती है, और लोग निश्चित भाव से निसंकोच होकर वस्तुओं का लेन देन करते हैं। तो आध्यात्म पथ में सत्य बोलने का दूरगामी परिणाम होता है। सत्य व्रत का पालन करने से हमारे अंतर में सतोगुण का प्रभाव पैदा होता है, और हमारे द्वारा अनैतिक आचरण कभी नहीं हो सकता। जो मनुष्य सत्यव्रतधारी, सदाचारी होता है वो समाज में प्रतिष्ठित होता है, और सभी लोग उसको पूज्य दृष्टि से देखते हैं। ऐसी अवस्था में जो सत्यव्रत का साधक है उसको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है कि उसके अंतर में अहम भावना पैदा हो जाए। सत्यव्रत का पालन करने से सारे सद्गुणों का अंतर में प्राकट्य होने लगता है, और मनुष्य शनय शनय एक दिन आत्म प्रतिष्ठित हो जाता है, आत्म पद प्राप्त कर लेता है। तो धर्म के विषय में लोगों के अंदर विभिन्न प्रकार की धारणाएं हैं, परंतु बहुत कम लोग हैं जो धर्म को समझते हैं कि धर्म क्या है। धर्म मानव मात्र के कल्याण के लिए है। इसमें देश, जाति, संप्रदाय और मजहब का कोई तात्पर्य नहीं है। धर्म पर चलने से मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा का विकास होता है। कोई ईश्वर, परमेश्वर, आत्मा को माने या ना माने, किंतु उसके लिए भी धर्म का पालन अनिवार्य है। तो धर्म के माने हैं जो धारण किया जाए। यहाँ धारण करने का तात्पर्य है उसको अपने जीवन में उतारना, व्यवहार में लाना, उस पर अमल करना, अपनी रहनी सहनी और कथनी को उसके व्यवहार उसके अनुसार करना। तो अपनी रहनी और कथनी को उसके अनुसार ढालना, बनाना, इस तरीके के धर्म के 10 लक्षण बताए गए कि धृति, क्षमा, दमोश, त्याग, शौच, इंद्रिय निग्रह,
धीर विद्या सत्यकाम सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम धृति क्षमा दमोस्तेय शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षण। इन्हीं 10 बातों को अपने विचार और आचार में लाना है, उन पर अमल करना है, अपने जीवन को उसी प्रकार बनाना है। इन पर चलकर मनुष्य अपना तथा परिवार, समाज, देश और संसार तथा प्राणी मात्र का कल्याण कर सकता है। तो उस प्रकार धर्म धारण करने योग्य एक विशिष्ट प्रकार का कलात्मक प्रयोग है। इस प्रकार इन पर चलकर मनुष्य अपना पूरा परिवार, समाज, देश और संसार तथा प्राणी मात्र का कल्याण कर सकता है। इसलिए इस प्रकार धर्म धारण करने योग्य एक विशिष्ट प्रकार का कलात्मक प्रयोग है, जो जीवन की गतिविधियों को मर्यादित करते हुए जीवन को सफल बना सकता है। अब धर्म के 10 लक्षणों में पहला है धृति। धृति माने धैर्य। मनुष्य को अपने जीवन में धैर्य से काम लेना चाहिए। किसी काम में जल्दबाजी ना करके खूब सोच समझ बूझ कर विचारपूर्वक काम करना चाहिए। दूसरा क्षमा। क्षमा माने माफ़ करना। किसी से कोई अनुचित काम हो जाए, गलती हो जाए तो उसे माफ़ करना। तीसरा दम, अर्थात अपनी इंद्रियों का दमन करना, उन पर अनुशासन रखना। चौथा है अस्तेय। अस्तेय माने यहाँ चोरी ना करना। किसी की चीज़ उसकी अनुमति के बिना नहीं लेना। यदि बिना आज्ञा लेंगे तो चोरी कही जाएगी। 5वां है शौच। शौच माने शरीर और मन की शुद्धता। स्नान करके स्वच्छ पवित्र वस्त्र पहनना शरीर की शुद्धि है। मन से सत्य बोलना, छल कपट रहित होना, ये मन की शुद्धि है। छठा है इंद्रिय निग्रह, अर्थात अपनी इंद्रियों पर अधिकार रखना, बस में रखना, अंतर में अहम भाव ना पैदा हो जाए। सत्यव्रत का पालन करने से सारे सद्गुणों का अंतर में प्राकट्य होने लगता है और मनुष्य शनय शनय एक दिन आत्म प्रतिष्ठित हो जाता है, पाद प्राप्त कर लेता है, पाद प्राप्त कर लेता है। तो इस तरीके से 7वां है घी, अर्थात बुद्धि को शुद्ध पवित्र रखना। और 8वां है विद्या शास्त्रीय, धर्म की बातों को ज्ञान होना, यानी व्यावहारिक जीवन का ज्ञान है, उस पर चलना। सत्य 9वां लक्षण। सत्य 9वां लक्षण है, जो सुना है, देखा है, पढ़ा है, जाना है, समझा है, उसको वैसा ही कह देना सत्य है। कोई बात बिना बनावट के कहना सत्य है। धर्म का अंतिम और 10वां लक्षण है अक्रोध, अर्थात क्रोध ना करना, गुस्सा ना करना। इस प्रकार ये धर्म के 10 लक्षण कहे गए। इन पर चलकर मनुष्य अपना तथा समस्त परिवार का कल्याण कर सकता है। हमारे घरों में, स्कूल कॉलेजों में नैतिक शिक्षा और धार्मिक भावनाओं की शिक्षा नहीं दी जाती, जिससे समाज में उच्छृंखलता बढ़ जाती है। घर में माता पिता को अपने बाल बच्चों को धार्मिक बातों को, रहन सहन और पहनावे इत्यादि में क्या विशेषता है, क्या लाभ है, आधुनिक पहनावे में क्या हानियाँ हैं, ये सब बताना चाहिए। ये सब बताना चाहिए। पूजा पाठ, यज्ञ आदि धार्मिक कार्यों का प्रभाव वातावरण पर बहुत कम नजर आता है। इसका कारण है कि जो बात सुनी जाती है उस पर विचार किया जाए और फिर उस पर अमल हो तो उसका असर होगा। हमें पूजा क्यों करनी चाहिए, क्या गरज पड़ी पूजा करने की, ऐसा लोग प्राय क्या करते हैं। तो पहले हम जानें कि पूजा के माने क्या है। पूजा के माने आदर, सत्कार, सेवा और शुश्रूषा। आपने मंदिर में देखा होगा कि पुजारी भगवान को स्नान कराते हैं, चंदन लगाते हैं, आरती उतारते हैं, ध्यान करते हो, फिर भोग लगाते हैं। ये सब काम पूजा कहलाते हैं। तो पूजा बड़ों की जाती है, जो 2 प्रकार की होती है, सकाम और निष्काम। इसलिए पूजा करने का फायदा है। ओम हरि ओम। धन्यवाद।